नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चोरी में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का संघर्ष जारी। 30 स्कूलों का विलय किया गया निरस्त। विद्यालयों से हटेंगे अब हाई टेंशन तार। और किसानों को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण का लाभ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध को लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है। बताया जा रहा है कि आज पुलिस ने चोरी की एक कांड का उद्भेदन किया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। वाहनों की जांच करते समय मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मैनपुर पुलिया के पास यह कार्रवाई की, जिसमें बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर को पकड़ा गया और इसके साथ विशाल मदेसिया पुत्र राजकुमार मदेसिया, साकिन तरकुलवा और शहबाज हाशमी पुत्र मैनुद्दीन हाशमी, साकिन कस्बा पथरदेवा थाना तरकुलवा दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो मोटरसाइकिल पकड़ी गई है उसको लेकर आवश्यक जांच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने मोटरसाइकिल के चोरी होने की बात बताई है और इन आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शहर के 132 केवी भटवलिया स्थित संगठन भवन पर विद्युत संविदा मजदूर संगठन की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने कहा कि संविदा कर्मी की समस्याओं पर चर्चा हुआ है। प्रदेश के महामंत्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि फेस अटेंडेंट तकनीकी खराबी के कारण न लगने, कर्मचारियों की कमी के कारण अत्यधिक दबाव और अधिक घंटे कार्य करने को संविदा कर्मी मजबूर है। इस मामले में प्रबंधन से संगठन वार्ता करेगा। जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रबंधन की तानाशाही रवैया के चलते 2017 में जो मानक संविदा कर्मियों को रखने का था उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार अब संगठन संघर्ष करता रहेगा। जिले के 30 स्कूलों का विलय निरस्त होने पर प्राथमिक विद्यालय इंद्रहवा बैतालपुर स्कूल बच गया। इस पर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काट कर तथा पढ़ने और लिखने की सामग्री बच्चों में वितरित कर जश्न मनाया। मुख्य अतिथि पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी पहली सफलता देवरिया में मिली है। हमारा स्कूल बचाओ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार स्कूलों का मर्जर बंद करने का फरमान वापस नहीं ले लेती है। प्राथमिकी से लेकर माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन तार को अब हटाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने निर्देश दिया है। हाई टेंशन तार हटाने को लेकर जिले में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। विद्यालयों को चिन्हित करने के साथ ही तार हटाने का काम किया जाएगा। तार हटाने को लेकर जिले को 1.55 लाख रुपया आवंटित भी किया गया है। जनपद में दर्जनों प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा है। मीडिया में जब खबरें सामने आई तो विभाग इस पर एक्टिव हुआ और अब इस समस्या का निस्तारण लग रहा है कि जल्द ही विभाग की तरफ से हो जाएगा। सामाजिक वानिकी प्रभाग के निदेशक कासरला राजू ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट लागू किया गया है। यह योजना न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक है बल्कि किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त साधन भी बन रहा है। बताया गया कि किसान वर्ष 2023-24-25 में अपनी निजी भूमि पर कम
से कम 100 पौधों का वृक्षारोपण कर चुके हैं या कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने नजदीकी वन रेंज कार्यालय से संपर्क कर वृक्षारोपण की सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि उनके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या और वृद्धि का सर्वेक्षण वन विभाग के कर्मचारी और टेरी की टीम के द्वारा किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करना है। किसानों की सुविधा को लेकर संबंधित रेंज अधिकारियों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। DPG कॉलेज देवरिया में वेतन मद में फर्जी तरीके से किए गए 69 लाख रुपए के भुगतान के मामले में केस दर्ज होने के बाद खलबली मच गई है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस की विवेचना में कई जिम्मेदारों की कलई खुलती हुई नजर आएगी और जांच की आंच भी उन तक पहुंच सकती है। केस दर्ज में हुए लेट लतीफी में भी उन्हीं की जिम्मेदारी सामने आ रही है। पुलिस की विवेचना में कुछ और नाम भी बढ़ सकते हैं। DPG कॉलेज में शहर के मेहड़ापुर निवासी सच्चिदानंद चौहान पुत्र वीर बहादुर की लैब सहायक पर नियुक्ति रही और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम वेतन की सूची में डालकर काफी पैसों की निकासी की है। इसी मामले में अब जांच पड़ताल शुरू किया गया है। इनर व्हील क्लब देवरिया सृजन का शपथ ग्रहण समारोह शहर के एक होटल में हुआ। इसकी मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन मधु कमानी रही। उन्होंने क्लब की अध्यक्ष सीमा जायसवाल को व उपाध्यक्ष डॉक्टर माया सिंह को कॉलर पिन पहनाकर शपथ दिलाया। मुख्य अतिथि ने कहा कि इनर व्हील क्लब महिलाओं को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने को अग्रसर है। महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष सीमा जायसवाल ने कहा कि इनर व्हील क्लब के द्वारा समाज की वृद्ध और जरूरतमंद महिलाओं की हर संभव मदद की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर आज भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कुल 19 स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 404 लोगों की जांच पड़ताल की गई तो 244 वाहनों की भी जांच हुई। चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 वाहनों का ई चालान भी किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रत्येक दिन पुलिस अलग अलग चरणों में जांच अभियान चला रही है, जिसमें पेट्रोल पंप, ATM, बैंक जैसे संवेदनशील स्थानों पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जिले में विलय हुए अधिकांश विद्यालयों के छात्र दूसरे विद्यालयों में पढ़ने जाने से कतरा रहे हैं। विद्यालय दूर होने के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो वहीं अन्य बच्चों के अभिभावक उनका नामांकन निजी विद्यालयों में करा रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि पिछले दिनों विरोध को लेकर जिले के 30 विद्यालयों के विलय को निरस्त किया गया, लेकिन पुनः नए 37 विद्यालयों को भी विलय कर दिया गया है। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर विलय को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चोरी में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का संघर्ष जारी। 30 स्कूलों का विलय किया गया निरस्त। विद्यालयों से हटेंगे अब हाई टेंशन तार और किसानों को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण का लाभ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।